गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे 4 फरवरी और आज यानी कि 5 फरवरी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिली उनको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ यूसीसी से रिलेटेड है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में किया गया है, जहां पे स्टेट्स को डायरेक्शन दी गई है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करें। लेकिन अभी तक हमारे देश के अंदर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं देखने को मिला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत समय से काफी एक ऐसा मुद्दा रहा है जहां पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, पर क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है आर्टिकल 44 के अंदर, तो यही कारण है ये मुद्दा वैसे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत रेलिवेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये न्यूज एक राज्य के कंटेक्स्ट में है जहां पे उत्तराखंड की जो सरकार है उसने बेसिकली जो यूसीसी का ड्राफ्ट प्रपोजल है उसको अप्रूवल दे दिया है। तो जैसे ये न्यूज हमें देखने को मिली तो इससे रिलेटेड दो तीन चीजें हम लोगों को और पता होनी चाहिए कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सबसे पहली बात ये है क्या, किस तरह से हमारे देश के अंदर जो पर्सनल लॉज हैं उनमें अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग कोड, अलग अलग कानून हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे मुस्लिम समाज का डिफरेंट है, हिंदू समाज का डिफरेंट है, क्रिश्चियन समाज का डिफरेंट है। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, सक्सेशन से रिलेटेड हैं, मैरिज से रिलेटेड है, डाइवोर्स से रिलेटेड है, उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। क्लियर। गोवा में हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अभी जो उत्तराखंड है उसकी कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया है। तो बेसिकली यूसीसी है क्या, यूसीसी के क्या पॉजिटिव साइड्स हैं, क्यों यूसीसी होना चाहिए, और उसके साथ साथ यूसीसी से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि बहुत बार जो माइनॉरिटीज हैं वो यूसीसी को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखती है और उनके कुछ एप्रीहेंशन हैं, उनके कुछ डर हैं। क्लियर। वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और उसके साथ साथ इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है इसके बारे में आप लोगों का एक ओपिनियन होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरह से हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो आर्टिकल स्पेसिफिक रेलिवेंट है, और मेन स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो ओवरऑल इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव एक वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन हमारे लिए रेलिवेंट है। चलिए दूसरी न्यूज के ऊपर मूव करते हैं। ट्रिब्यून के अंदर हम लोगों को न्यूज देखने को मिल रही है। ये न्यूज बेसिकली आईएनएस संधायक से रिलेटेड है। तो अगर हम लोग आईएनएस संधायक की बात यहाँ पे करेंगे तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो स्पेसिफिक शिप है जिसको इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी के अंदर, ये इसका नेचर क्या है। नेचर का मतलब क्या है कि बेसिकली अगर आप इसको बात करोगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन सी सर्वे वेसल है। क्लियर। जो गहराई में जाके जो वो सी को प्रॉपर्ली सर्वे करेगा। क्लियर। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, किस तरह का डाटा ये गैदर करेगा, क्या इसकी कैपेसिटी है, कितने मीटर तक जा सकता है, कितनी स्पीड से, कितनी नॉटिकल माइल से जो है वो ये आगे बढ़ेगा, इससे रिलेटेड जानकारी जो है आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। नॉर्मली इस तरह के जो सवाल है वो प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर हम लोगों को पता होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और मेन पर्सपेक्टिव में जब हम लोग डिफेंस नीति की बात करते हैं या हमारे डिफेंस सर्विसेज की बात करते हैं तो उनसे रिलेटेड भी एग्जाम्पल्स या ये स्पेसिफिक इंडक्शन जो हुई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। तीसरी न्यूज के ऊपर चलते हैं। तीसरा न्यूज जो है वो हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में है, जहां पे चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा कहा गया है कि ढगवार करके एक जगह है, ढगवार प्लांट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, और उसके लिए सरकार के द्वारा एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है। तो यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली इस मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। क्लियर। क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स अलग अलग लॉन्च की जाती है, प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में ये वाली न्यूज जो आप लोगों के लिए रेलिवेंट हो सकती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो बेसिकली एचपीएस जनरल स्टडी 3 मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मनी एंड बैंकिंग आरबीआई से रिलेटेड है, जहां पे आप सब लोगों को पता होगा कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके ऊपर आरबीआई के द्वारा जो वो पाबंदी लगा दी गई है और फरवरी एंड से वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो बेसिकली वहां पे एक रीजन दिया हुआ है, कारण दिया है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ पे आरबीआई की जो रिपोर्ट है, आरबीआई का जो एक्शन, उसके पीछे कारण दिया जा रहा है कि जो कंप्लाइंसेस है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा प्रॉपर्ली फॉलो नहीं की जा रही थी, और एक ही पैन के ऊपर हजारों जो अकाउंट्स हैं वो खोले जा रहे थे। क्लियर। अब सीधा सीधा यहाँ पे सरकार का भी जिक्र हुआ है, मिनिस्ट्री का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी जिक्र किया गया है कि अगर ये सही है तो उसके लिए जो वो ईडी का जो प्रोब है, ईडी की जो जांच पड़ताल है वो भी की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एचपीएस जीएस 3 पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, जहां पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। और जैसे कि आप लोगों को पता है अभी डब्ल्यूटीओ की मीटिंग शुरू होने वाली है, तो ये कारण है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इससे पिछले हफ्ते भी जब हम लोगों ने इंपॉर्टेंट न्यूज की बात की थी तो वहां पे भी काफी जो डिबेट है वो हुआ था। और डब्ल्यूटीओ ये जो स्पेसिफिक न्यूज है ये बेसिकली रिलेटेड है
जो हमारा डब्ल्यूटीओ का जो है वो डीएसएम रहता है। डीएसएम का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। क्लियर। तो डीएसएम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है, क्योंकि यहाँ पे यूएसए का जो कंट्रीब्यूशन, एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है कि यूएसए जो है वो आजकल डब्ल्यूटीओ के द्वारा काफी सैंक्शन यूएसए के ऊपर भी लगाई गई और यूएसए जो है उसको नहीं मान रहा है, जिसके कारण जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। क्लियर। ये डीएसएम जो है वो बेसिकली 1995 से लेके 2019 तक जब उसने 19 तक जब उसने काम किया, इंडिया और बाकी देश जो वो चाहते हैं कि डीएसएम जो है वो प्रॉपरली काम परफॉर्म करना शुरू करे, तो उसी के ऊपर ये पूरे का पूरा आर्टिकल है कि किस तरह से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जो बनी ही जो ट्रेड है उसमें स्मूथनेस आने के लिए है, और अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो उसके बारे में इस पूरे के पूरे एडिटोरियल में जो उसका जिक्र किया गया, तो आप इसको जरूर एक बार रीड कर सकते हो। डब्ल्यूटीओ परस्पेक्टिव से ये रेलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें, तो जैसे कि जब बजट सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया था तो वहां पे डेट की प्रॉपर जानकारी दी गई थी। तो यहाँ पे पूरे का पूरा जो आर्टिकल है वो उसी से रिलेटेड है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हमें देखने को मिला, एचपीए जनरल स्टडी 3 से रिलेटेड है। ये एफआरबीएम और जो फिस्कल पॉलिसी है, डेट एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है, उसका सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोगों को यहाँ पे कवर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे प्रॉपरली बताया गया है कि कितने परसेंट जो डेट है जीडीपी का वो स्पेसिफिक टाइम पे गवर्नमेंट के अंदर है। क्लियर। किन किन चीज़ों से वो डेट बना हुआ है, कैसे वो डेट जो है वो इंक्रीज हुआ है, क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसको अगर आप लोग रीड करोगे तो आपके लिए जो है वो एटलीस्ट जो जीएस थ्री में जो ये जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, ये पूरे का पूरा सिलेबस जो है वो आपको कवर होता है वो देखने को मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस में ये वाला आर्टिकल जो है वो हमें देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट हम सनशाइन इनिशिएटिव की बात करेंगे। अगेन इसका भी जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं कि किस तरह से जो है वो 22 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी कहा गया था कि 1 करोड़ घरों के ऊपर जो है वो सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो फिर से न्यूज जो हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जो वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस3 के अंदर, तो वहाँ पे ये रिलेवेंट रहेगी, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसको आप एक बार रीड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली सीबीएसई के द्वारा जो प्रपोज्ड चेंजेस जो है वो भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो है ये प्रॉपर एक रिपोर्ट है कि किस तरह से जो है वो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी की तर्ज के ऊपर जो है वो अब प्रॉपर क्रेडिट स्कोर जो हम उनको डिजाइन किया जाएगा, और कैसे आपने एक क्लास से दूसरी या तीसरी या चौथी क्लास में मूव करना है तो आप लोगों को क्रेडिट स्कोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर। जहाँ पे क्लास 12th को जो है वो 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। तो अगर आप देखना चाह रहे हो कि न्यू एक्रीडेशन या न्यू क्रेडिट पॉलिसी जो वो क्या है, तो आपके लिए ये वाला जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, रिलेवेंट रहेगा। क्लियर। इसके बाद लास्ट जो हमारा आर्टिकल है, ये इंडिया एंड इट्स नेबरहुड जनरल स्टडीज पेपर 2 से रिलेटेड है। ये बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये मैं म्यांमार सॉरी पार्डन मालदीव के साथ जो इंडिया का एक डिस्प्यूट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये उसी से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर आप इसका स्टार्टिंग वाला हिस्सा देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली इस आर्टिकल में ये बताया गया कि किस तरह से नॉर्मली जो बिग प्लेयर्स होते हैं, क्लियर, वो जो स्मॉलर कंट्रीज या स्मॉलर स्मॉलर प्लेयर्स हैं उनको बुली करते हैं। जहाँ पे चाइना का एग्जाम्पल दिया गया है, यूएसए का एग्जाम्पल दिया गया है। क्लियर। तो उसी कंटेक्स्ट में जो मालदीव के द्वारा जो वो इंडिया के ऊपर अननेसेसरी जो है वो कमेंट किए जा रहे हैं, उनको कैसे काउंटर किया जाए, क्लियर, उसके ऊपर जो वो ये पूरे का पूरा जो एडिटोरियल है ये लिखा गया है, या काउंटर करना चाहिए उसके ऊपर पूरे का पूरा एडिटोरियल जो वो लिखा गया है। तो आप इसको एक सोल्यूशन पर्सपेक्टिव से ले सकते हो। हालांकि थोड़ा सा सोल्यूशन जो वो हार्श है, लेकिन अगेन एक जानकारी की किस तरीके से बिग प्लेयर्स जो वो स्मॉलर प्लेयर्स को, स्मॉलर नेशंस को इन जनरली बुली करते हैं। तो ये जो पहले वाला पैराग्राफ है, यहाँ से आप लोगों को ये सारी की सारी जानकारी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो हम लोगों को आज के न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों के साथ ये वाली फाइल शेयर कर दी जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। सारे अखबार पढ़ने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। बाकी जो एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसी के ऊपर जो अपना ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि मल्टीपल न्यूज़पेपर शुरुआती दौर में या इन जनरल एग्जामिनेशन में पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। 1-2 दिन के लिए ये सेशन इसी तरह से चलेगा। क्लियर। उसके बाद जो है वो हम इस सेशन को वैसे ही चलाएंगे जैसे पिछले हफ्ते चला था। तो इसी के साथ इस सेशन को क्लोज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक